Hello and welcome back to Tathastu ICS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about Israel-Hamas war. Finally, the war has come to an end. Finally, Israel-Hamas war में सीज फायर हो चुका है और आज हम जानने वाले हैं कि इस वॉर में किस किस जगह पर नुकसान हुआ है, इजराइल का और गाजा का कैसे कैसे नुकसान हुआ है, इस वॉर का पूरा एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं इस वॉर में। इस पूरे वॉर में 47,000 पीपल मारे जा चुके हैं, जिसमें 45,936 पैलेस्टीनियंस हैं और 1,706 इजरायली पीपल हैं। प्लस इसमें 251 हॉस्टेजेस हैं इजराइल के, जो कि अभी गाजा में हैं। एंड प्लस अगर आप देखेंगे तो इसमें 166 journalists and media workers, 120 academics, over 224 humanitarian aid workers, a number that includes 179 employees of UNRWA. Scholars have estimated 80% of the Palestinians killed and civilians, while a study by OCHR verifies fatalities from 3 independent sources found that 70% of the Palestinians killed were women and children. 70% पैलेस्टीनियंस विमेन और चिल्ड्रन थे और बाकी सारे नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फॉर अ टोटल ऑफ 75,000 पीपल हैव बीन किल्ड इन द वॉर। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी नॉर्दर्न गाजा। ये है आपका नॉर्दर्न गाजा एंड ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न गाजा की है एंड यू कांट इमेजिन द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन नॉर्दर्न गाजा हैज फेस्ड, जो कि अब इजराइल के अंडर है। जी हाँ, इजराइल का कंट्रोल है अब नॉर्दर्न गाजा पे। और ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपकी आंखों में आंसू ले आती हैं। ये पिक्चर्स उन लोगों की हैं जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दीज पिक्चर्स, क्योंकि अपना घर छोड़ना, अपना बसा बसाया सालों का घर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग पार्ट हो जाता है। एंड यही वॉर की डिसएडवांटेजेस हैं। वॉर की कोई एडवांटेजेस नहीं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है, जो कि हमने देखा इजराइल हमास वॉर में भी। लेकिन अचानक से ये सीज फायर आखिर हो कैसे गया है? जो वॉर इतने टाइम से चल रहा है, अक्टूबर 2023 से ये वॉर चल रहा है, एकदम से इट हैज कम टू एन एंड। हाउ? ये सब देन है कतर, इजिप्ट और यूएस की। जी हाँ, कतर, इजिप्ट और यूएस ने मीडिएशन किया है और इसमें बहुत ही बड़ा रोल है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही वॉर को एंड करवा दिया है। एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं चाहते हैं कि वॉर्स हो। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं। अभी उनका प्राइमरी फोकस है अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को सही करना और अमेरिका को ग्रेट बनाना, जैसा कि उनकी विक्ट्री स्पीच में भी कहा गया है। ओके, ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट। एंड और वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड डेफिसिट पे उनका फोकस है, इसीलिए जैसे ही वो पावर में आएंगे वो बहुत सारी कंट्रीज पे टैरिफ्स और सैंक्शंस लगवाने वाले हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 नाम आपका आ रहा है चाइना। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बोला है कि वो चाइना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस प्लस टैरिफ्स लगाने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी प्रॉमिस किया है कि जल्द ही वो यूक्रेन रशिया वॉर को भी खत्म करवा देंगे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। वॉर, मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। वॉर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है और इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। वी एज ह्यूमन बींग्स, वी एज पीपल शुड सपोर्ट दिस कि वॉर्स ना हो। वॉर से सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, सिविलियंस का स्पेशली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो इजराइल हमास वॉर है, ये कितने फेजेस में और कैसे खत्म होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 3 फेजेस में खत्म होगा। इसके फेज 1 और फेज 2 में कंप्लीट सीज फायर होने वाली है, plus the withdrawal of Israeli forces from Gaza and release of hostages. Israeli forces गाजा से हटने वाली हैं और जो Israeli hostages हैं गाजा हमास के पास, वो
वापस जाने वाले हैं। एंड द थर्ड फेज इज मेजर रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर गाजा। गाजा का एक मेजर रिकंस्ट्रक्शन प्लान होगा जिसके लिए सपोजिटली एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, और रिटर्न ऑफ द फाइनल रिमेन्स ऑफ हॉस्टेजेस टू द फैमिलीज, जो कि फाइनल हॉस्टेजेस हैं दोनों तरफ से, वो वापस अपनी फैमिलीज को जाएंगे। अब बात करते हैं इस वॉर के इम्प्लीकेशंस, क्या हुआ है इस वॉर में। देखिए, वॉर के इम्प्लीकेशंस बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस वॉर में किसी का भी फायदा नहीं हुआ है, दोनों ही तरफ नुकसान ही नुकसान हुआ है। गाजा का काफी ज्यादा, पर ऐसा नहीं है कि इजराइल का फायदा हुआ है, इजराइल का भी नुकसान ही हुआ है। जो नदन गाजा उनके कब्जे में आया है वो भी उनको वापस करना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि इस वॉर में किसी का फायदा नहीं हुआ है, और मैं आपको एक की प्लेयर बताऊंगी जिसका फायदा हुआ है इस वॉर में। I will tell you that in the end, but first of all let's talk about the implications. ये हैं गाजा की पिक्चर्स, मतलब दिल दहला देने वाली पिक्चर्स है ये गाजा का हाल हो चुका है इस समय। एंड पता नहीं कितने, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स। बहुत सारी फैमिलीज ने अपने फैमिली मेंबर्स खो दिए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। तो गाजा का बहुत ही बुरा हाल हो गया है, खाने के लाले पड़ रहे हैं वहाँ। एंड बुरा लगता है उस जनरेशन के लिए जिनका कोई दोष नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, दे आर सफरिंग फ्रॉम सच एट्रोसिटीज। तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड बात है, बहुत सैडनिंग पार्ट है वॉर का। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इजराइल में बहुत अच्छा हो रहा है, इजराइल में भी बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। प्लस देयर इज इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट, पूरे मिडिल ईस्ट में एक इंस्टेबिलिटी हो गई है। व्हाई? बिकॉज लेबनान और ईरान भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो चुके थे, इसीलिए पूरा मिडिल ईस्ट इंस्टेबल हो गया था। और ये ही डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जैसे ही वो सत्ता संभालें वैसे ही यहाँ मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी रहे और ये सारी चीज़ें रहे, और उनका जो ध्यान है वो अमेरिका को ग्रेट बनाने से इन सब चीज के अलावा इन सब चीज़ों में जाए। तो ही डजंट वांट दैट एट ऑल। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस वॉर का की प्लेयर कौन है और किसको इस वॉर में फ़ायदा हुआ है। इस वॉर में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के वेपन्स किसने खरीदे? इजराइल ने। और वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? अमेरिका के पास। तो इस वॉर में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है अमेरिका को, साथ ही इस वॉर में नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ इजराइल का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लाते हैं, और इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि आज तक जितने वॉर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है। चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए अर्मेनिया अजरबैजान वॉर का, इसमें बहुत वॉर हुआ, दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन हुआ। अर्मेनिया ने कुछ पार्ट कब्जाया, नागारो कारोबार का पार्ट कब्जाया, लेकिन सीज फायर होने के बाद ये उनको वापस करना पड़ा। तो या तो कुछ लैंड का फायदा हो, नहीं, आपको लैंड भी वापस करना पड़ रहा है। तो वाई, क्यों होना चाहिए ये वॉर? अगर इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद दोनों साइड्स उसी जगह पर खड़ी हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इट इज ऑल फॉर नथिंग, है ना? और प्लस आपने एनिमीज बहुत सारे बना लिए हैं। अब आप बताइए, जिन लोगों की फैमिली मेंबर्स इस वॉर में मरे हैं, क्या वो लोग हमास ज्वाइन नहीं करेंगे? क्या वो हमास ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे इजराइल से बदला लेने के लिए? ठीक है, बहुत से लोग नहीं चाहेंगे कि वो हमास ज्वाइन करें, लेकिन 101% बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल हमास को ज्वाइन करना चाहेंगे। और फिर शायद हमें कुछ सालों बाद ये न्यूज़ आए कि हमास ने फिर से इजराइल पर अटैक कर दिया है। तो वॉर ब्रिंग्स नथिंग बट डिस्ट्रक्शन। वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज लुक फॉर पीस। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर इस वॉर के कोई और अपडेट्स होंगे देन विल गेट बैक टू यू। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।